बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्किंग की क्लासेस में हमारे पास नेटवर्क प्लस हो, चाहे सीसीएनए हो, चाहे सीसीएनपी हो, चाहे सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग हो, सीसीएनपी या पे राउटिंग स्विचिंग हो, या सिक्योरिटी हो, डेटा सेंटर हो, वॉइस ओवर आईपी हो, वायरलेस हो एंड सो ऑन। हम लोगों ने एमुलेटर यूज़ करना है GNS3। वैसे सिमुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं सिस्को की, सिस्को पैकेटेसर सिमुलेटर है। उससे थोड़ा एडवांस राउटिंग अगर आप लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करनी है तो GNS3 के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो GNS3 को ओपन करते हैं, जब भी कोशिश करें GNS3 को ओपन करना हो तो रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया करें। कंप्लीट राइट्स इसके एक्सेस होंगे आपके पास। तो यहाँ पे आकर के मैंने करना यूँ है, कोई भी राउटर मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, कहाँ पे GNS3 में, और साथ ही मैंने एन डिवाइसेस के ऊपर कुछ काम करना है, वर्क स्टेशन के ऊपर काम करना है, होस्ट के ऊपर काम करना है, तो क्लाइंट के ऊपर काम करना है। मैं यहाँ पे होस्ट को यहाँ पे ले आता हूँ, एज वेल VPCS साथ ले आता हूँ, और इसके साथ क्लाउड भी ले आता हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप सबको यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। करते यूँ हैं कि सबसे पहले राउटर एक ही है या दो तीन राउटर यहाँ पे लाना चाहते हो, मैं एक राउटर और साथ यहाँ पे लाना चाहता हूँ, राउटर 3। मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, 5.0x0 इथरनेट के साथ, पीसी के साथ। ये VPCS जो है मेरे पास, ये आपकी विंडोज़ में इंस्टॉल पड़ी है, जीएनएस के साथ ये भी आ जाती है। आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, VPCS ओपन कर लें, और यहाँ पे IP एड्रेस देना चाहते हैं तो कोई IP एड्रेस स्कीम बनाते हैं। यहाँ पे मैं कोई IP एड्रेस स्कीम बनाता हूँ 1.1.1.1, ठीक है, बल्कि 2 कर लें यहाँ पे ने। और इसकी गेटवे जो मेरे पास आएगी, गेटवे इसकी यहाँ पे मेरे पास गेटवे इसकी 1.1.1.1, मेरे पास इसकी IP जो होगी वो 1.1.1.1 होगी। और सबसे पहले मैंने एक्सेस कर देता हूँ, स्टार्ट कर देते हैं और इसे ओपन कर देते हैं, दोनों को रन करें, दोनों की कंसोल को, सारे ऑन हो गए। राउटर 3 को मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे राउटर 2 को भी ऑफ कर देता हूँ, राउटर 1 और PC को बनाते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड, ये मेरे पास फर्स्ट मोड, इस मोड को क्या कहते हैं, प्रिविलेज मोड। तो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में आ जाए, IP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 थी मेरे पास, IP एड्रेस 1.1.1.1 2FI.2FI.2FI.0, इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ये मेरे पास /24 है, क्या है, /24 एज वेल। ये भी मेरे पास यहाँ पे /24 ही आएगा, /24। अब आते हैं PC को एक्सेस कर लेते हैं, यहाँ पे शो IP कर लें। कोई IP मेरे पास असाइन नहीं की गई है तो मैं यहाँ पे IP असाइन कर लेता हूँ, IP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो IP लेके यहाँ पे क्या थी, 1.1.2, सबनेट मास्क क्या थी, 2FI.2FI.2FI.0, और 1.1.1.1 इसकी गेटवे। यू असाइन नहीं करना चाहते तो आप इसको IP को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, /24 कर लें, 1.1.1.1 कर लें, ठीक है। कई मेथड आपके पास है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं, पिंग आई मैं अपने गेटवे को एक्सेस कर सकता है नहीं, 1.1.1.1 चेक कर लेते हैं। कभी कभार इसमें एरर आ जाता है, ठीक है, पिंग नहीं करता, अनरीचेबल यहाँ पे आ जाता है के पास, ये मैसेज के साथ आते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, इसे यहाँ पे स्टॉप कर लें, वापस स्टार्ट कर लें, यहाँ से डबल क्लिक कर लें, शो IP चेक कर लें, IP नहीं है, मैं यहाँ पे IP लगा देता हूँ, IP एड्रेस, IP क्या थी, 1.1.1.2, और इसे मैं यहाँ पे 2FF.2FF.2FF.0 कर लेता हूँ। गेटवे नहीं थी, ये डायरेक्टली हम कनेक्टेड में से देखता हूँ, 1.1.1 डॉट के इसे पिंग कर देते हैं। इस सीरीज में कभी कभार एरर आ जाते हैं, ठीक, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, गेटवे की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों ने असाइन करनी हो किसी और जगह से राउटर पे लाने हो तो गेटवे असाइन कर सकते हो। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, राउटर 1 को भी यहाँ पे क्लोज, सारे राउटर ओपन मेरे पास।
यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं सारे। अब आते हैं, इसको मैंने कनेक्ट करना है किसके साथ, लूप एक के साथ। लूप एक के साथ इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, आते हैं यहाँ पे फास्ट एंड 0/0 लूप एक इंटरफेस। ठीक, अब कभी कभार लूप एक यहाँ पे नहीं आता। अब कभी कभार क्या होता है मेरे साथ, यहाँ पे लूप एक डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगता। कैसे नहीं लगता, यहाँ पे क्लिक कर मैं इसे यहाँ रिमूव कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉन्फ़िगर के ऊपर आते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी सारे कॉन्फ़िगर किए, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। जितने भी इंटरफेसेस है, जितने भी कनेक्शन है मेरे पास नेटवर्क के, सारे सबको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। अब ये होता है कभी कभार आप इंटरफेस को यहाँ पे कनेक्ट करते हुए, एड लिंक, देन फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पे नो पोर्ट अवेलेबल, प्लीज कॉन्फ़िगर दिस डिवाइस। तो आपको करना क्या चाहिए, राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर के ऊपर आए और यहाँ पे होस्ट 1, देन यहाँ से लूप एक से मुझे चाहिए, जस्ट लूप एक को यहाँ पे ऐड कर ले और यहाँ से अप्लाई करके ओके कर ले। अब यहाँ पे आ जाए फास्ट 0/0, देन यहाँ पे लूप एक एड्रेस हमारे पास आ गए। ठीक है भाई, अब चेक करते हैं इसे। इसको आईपी स्कीम लेते हैं, आईपी क्या देता हूँ मैं यहाँ पे 192.168.1.1 कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस देनी चाहिए 192.168.1.2 कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं इसके लिए गेटवे की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो मैं लूप एक एड्रेस आता हूँ, अपने रियल टाइम विंडो 10 है, यहाँ पे आईपी असाइन ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। ये विंडो 10 है हमारे पास, लेफ्ट पैनल में इथरनेट है हमारे पास, चेंज एडाप्टर ऑप्शन में आप यहाँ पे लूप एक एड्रेस असाइन कर सकते हो। कहाँ पे ये ना, इसको डायरेक्ट लाने के लिए रन में आए ncpa.cpl के ऊपर, ठीक है, टाइप करके इंटर कर ले इसे, और यहाँ पे लूप एक एडाप्टर में आ जाए, लूप एक इंटरफेस प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे आईपी वर्जन 4, आईपी कौन सी मेरे पास 192.168.1.2, मैं फिलहाल के लिए गेटवे नहीं देता है। आते हैं राउटर को भी आईपी असाइन कर लेते हैं। राउटर हमारे पास कौन सी है, राउटर हमारे पास यहाँ पे 2, राइट क्लिक स्टार्ट कर इसे, यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए। ठीक, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर ले। यहाँ पे कोई आईपी असाइन नहीं की गई, मैं फास्ट इथरनेट 0/0 का आईपी असाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दे 192.168.1.1 2FI.2FI.2FI.0। ठीक है, इसे नोट कर लेते हैं। अब यहाँ से पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.2 पिंग करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ये इसे पिंग नहीं कर सकता। इसे ट्रबल शूट कर लेते हैं। नेटवर्क में जो मज़ा आता है हमें ट्रबल शूटिंग में, तो आते हैं विंडोज़ में, यहाँ से चेक कर लेते हैं पिंग 192.168.1.1, यहाँ पे तो रिप्लाई आ रही है, फिर वहाँ से क्यों नहीं आ रही, जीएनएस से। इट मीन्स हमारे सिस्टम में, हमारे विंडोज़ में कोई मसला है, विंडोज़ में कोई इशू है। इशू क्या हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है। तो आते हैं यहाँ मेरे पास, यहाँ पे एक एंटीवायरस इंस्टॉल है, कौन सी है, ESET स्मार्ट सिक्योरिटी। तो फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल को मैं जस्ट फॉर 10 मिनट्स के लिए क्या कर डिसेबल कर लेता हूँ। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इंटर 100% रेट्स आ गए, नहीं वापस इन्हें इनेबल करते हैं, तो मीन्स फायरवॉल के इशू आ रहे मेरे पास। इशू किस चीज़ का था, फायरवॉल को। तो देन हम लोगों ने क्या कर, लूप एक से, लूप एक से हमारे पास यहाँ गेटवे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट गेटवे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी कॉन्फ़िगर, इसे करते हैं क्लोज,
इसे भी कर लेते हैं क्लोज। अब आते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्लाउड एक्सेस करना है। क्लाउड बोले तो इंटरनेट, मैंने इंटरनेट एक्सेस करना है। इंटरनेट जीने से कैसे एक्सेस करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने करना यूँ है कि सबसे पहले मैं कोई कनेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, फास्ट 0x0 और यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है। कौन से पोर्ट में यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लूँ। मेरे पास यहाँ पे जो इंटरनेट आ रही है इस वक्त इथरनेट के ऊपर आ रही है, वाईफाई भी है लेकिन मैं वाईफाई से कनेक्ट नहीं हूँ, मैं इस वक्त इथरनेट से कनेक्ट हूँ। तो इथरनेट जो मेरे पास DCP ऑलरेडी चल रही है। यहाँ पे क्या चल रही, DCP इनेबल है, 192.168.10.2 चल रही मेरे पास। तो अब आते हैं, मुझे IP चाहिए, क्या करना है, किसको, राउटर के लिए। राउटर को मैंने एक्सेस करना है कि मैं, अच्छा मेरे पास एक और भी खुली है, इसे मिनिमाइज कर लें, VRP की मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैंने करना, सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक कर ले, कॉन्फ़िगर कर ले, देन यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, इथरनेट। इथरनेट की कनेक्शन जो भी हमें इंटरफेस है उसे ऐड कर ले, तो देन अप्लाई, ओके। अब ऐड लिंक कर लेते हैं यहाँ पे, फास्ट इथरनेट 0x0, देन इथरनेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई IP स्कीम नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए पे, DCP के थ्रू। तो मैंने करना यूँ है कि यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 में आना है। यहाँ पे IP एड्रेस DCP टाइप कर लेना है, IP एड्रेस DCP टाइप कर लेना है। तो देन DCP के थ्रू हमारे पास IP आएगी। तो अब आते हैं, राइट क्लिक, स्टार्ट कर लिया राउटर 3 को, बल्कि डबल क्लिक कर लिया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 और यहाँ पे IP एड्रेस क्या थी, DHCP, एंटर कर ली। क्योंकि मेरे पास भी क्या हो रहा है, यहाँ पे DCP के थ्रू IP आ रही है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, आप चेक कर लें सेटिंग्स, यहाँ पे मेरे पास चेंज एडाप्टर ऑप्शन, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में आ जाए, कोई मेमोरी IP असाइन नहीं की गई है, DCP के थ्रू हमारे पास IP आ रही है, क्योंकि DCP यहाँ पे इनेबल है हमारे पास। तो अब आते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब IP आ चुकी होगी, IP नहीं आई, मैं डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ। अच्छा ये मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन है, मैं इसे नो शट कर लेता हूँ, पहले इसे अप तो कर ले, अप होगा देन IP आएगी इसके पास, अप हो गए, डू शो IP इंटरफेस, अभी तक IP नहीं आई, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है, 3 to 5 सेकेंड तक आपके पास IP आ जाएगी। IP आ गई, अब मेरे पास IP यहाँ पे आ गई, ठीक। पहले मैं करता यूँ हूँ कि यहाँ पे डू पिंग, क्योंकि पिंग आप यहाँ पे आप किसी इंटरफेस मोड हो, आप पिंग अभी यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं इसे डू पिंग कर लेता हूँ 192.168.110.2। इसे चेक कर लेते हैं, लोकल ये चीज़ की गेटवे में नहीं दी, इसे गेटवे ऐसे करनी चाहिए थी मुझे, गेटवे नहीं दी। फायरवॉल भी चेक कर, हाँ बिल्कुल फायरवॉल का भी, गेटवे भी, मैं फायरवॉल को ऑफ कर लेता हूँ, चेक करते हैं, नहीं इसके अपनी गेटवे असाइन करनी पड़ती है, लेकिन क्लाउड को एक्सेस कर सकता हूँ, क्लाउड के इससे ताल्लुक नहीं है, PC से हट के क्लाउड को आप एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड को कैसे एक्सेस करना है, क्लाउड को मैं यहाँ पे इंटरनेट पिंग कर देता हूँ, पिंग a.a.a.a, गूगल की DNS है मेरे पास, किस चीज़ की, गूगल की DNS है, एक्सेस होगी 80%। एक और भी मेरे पास DNS है a.a.a.4.4, ठीक है, ये भी एक्सेस होगी। अब यहाँ पे पिंग कर ले www.google.com, ये आपसे मैसेज आपको दे रहा है, ट्रांसलेटिंग www.google.com अनरिकग्नाइज होस्ट और एड्रेस और प्रोटोकॉल नॉट रनिंग। इट मीन्स मैं शो रनिंग कन्फिगरेशन में देखता हूँ मेरे पास नो IP डोमेन लुकअप तो नहीं है, ये नो IP डोमेन लुकअप। तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने आना है यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में, IP डोमेन लुकअप कर लेता हूँ। अब डू
पिंग www.facebook.com। अब रिप्लाई होनी शुरू हो गई नहीं, यहाँ पे डू पिंग www.google.com, सारे पिंग हो रहे हैं। अगर आप डू पिंग यहाँ पे कर ले google.com कर ले, हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं microsoft.com। माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको www. लाजमी टाइप करना पड़ेगा। कुछ क्या के पास जो अभी प्रीफिक्स आते हैं इसकी वेब के, वो लाजमी चाहिए, किसी के कंपलसरी नहीं होती, ठीक है, जाके ऑप्शनल होती है। तो www.microsoft.com, ठीक मेरे भाई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर ली, यहाँ पे अपनी पीसी से अपनी होस्ट को भी जाके एक्सेस कर ली, जो हमारे पास जेन्स के अंदर जाके मौजूद होती है। एक लूबे को हम लोगों ने एक्सेस कर ली और एक हम लोगों ने क्लाउड को एक्सेस कर ली। कहाँ पे रियल सिस्टम तो जैसे हम लोगों ने एक्सेस कर ली, लूबे का तो कर ली, नहीं यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ इंटरनेट को एक्सेस करना था। इसको मैं चेक करना था, मैं अपने पीसी को एक्सेस कर सकता हूँ नहीं। हाँ अलबत्ता मैं ये करूँ तो इसकी आईपी क्या थी मेरे पास, आईपी यहाँ पे 1027 थी, याद है आपको, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 1027। तो यहाँ से चेक कर ले, इसे cmd करके पिंग कर ले 192.168.10.27, यहाँ से भी चेक कर ले। सर उसकी डीसीपी जो थी मेरे पास लाई थी मैंने, किसकी थी, क्योंकि डबल गेटवे भी चलेगी। एक गेटवे मेरे पास ऑलरेडी चल रही है 192.168.10.1, तो डबल वहाँ पे गेटवे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आए तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।